स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ज्यामिति आकृति पूर्ति। मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत देखने वाले हैं ज्यामिति आकृति पूर्ति। चलिए इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि ज्यामिति चित्र यानी कि आकृति पूर्ति का अर्थ है किसी प्रश्न आकृति को दिए गए उचित उत्तर चित्र आकृति के भाग द्वारा पूरा करना। इसके अंदर वर्ग, त्रिभुज तथा वृत्त पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई भी ज्यामितीय चित्र जो प्रश्न में दिया रहेगा उसकी पूर्ति आने वाले जो उत्तर 4 उत्तर दिए रहेंगे उनमें से एक सही उत्तर को चुन के करना होगा। इससे संबंधित क्या क्या हो सकते हैं? वर्ग के सवाल हो सकते हैं, त्रिभुज के या वृत्त पूर्ति के संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, प्रश्न चित्र है, इस तरीके से यहाँ बना हुआ है। तो हमें क्या ढूंढना है? इन चारों चित्रों की मदद से ये इस जो खाली ढांचा दिख रहा है इसमें ये चित्र फिट होगा कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, चारों में से जो भी इसमें फिट होगा, जो भी इसमें समाहित हो जाएगा वही हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा चित्र हो सकता है। ये वाला हो सकता है, इसमें देखिए ये क्या नहीं होगा, ये वाला। तो दूसरा वाला देखते हैं, इससे होगा क्या? क्योंकि इधर तो संकरा भाग है, इधर चौड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा वाला बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता। चौथा वाला देखते हैं, ये इस तरह से शेप, इस तरह बिल्कुल चौथा वाला हो सकता है। तो चौथा वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही हमें ध्यान से देख के कोई भी आकृति को कैसी कौन से ऑप्शन से पूरा हो रहा है इसकी समझ बनानी है। दूसरा में देखिए ये इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो ये जो खोखला आकृति है ना, ये आकृति इन चारों में से कौन से ऑप्शन से भरेगी, कौन से ऑप्शन से फिलअप होगी, इसको देखिए। इससे बिल्कुल नहीं, ये आकृति अलग है, ये आकृति तो समाहित होगी ही नहीं। ये वाली से होगी, ये वाली से होगी। लेकिन देखिए ये वाली आकृति बहुत छोटी है ना, ये इसके लगभग समान है। तो ये हमारी इस आकृति को, इस पूर्ण वर्ग को बनाएंगे, है ना। देखिए ये आकृति ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इसको अगर इसमें यहाँ पे आप डाल दें तो ये फिट हो जाएगा। एक तो तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि ये ऐसे यहाँ पे इस तरह से खांचा बना हुआ है। तो इस खांचे में कौन सी आकृति फिट होगी? ये वाली होगी, ये वाली, ये वाली या ये वाली? देखिए ठीक, ये क्या, ये तो इसी के जैसे आकृति है। तो ये जो खांचा है इसमें कौन सा ये वाला फिट होगा? ये ऐसे इसमें फिट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ प्रश्न देख लेते हैं, है ना, से संबंधित। देखिए ये हमारा क्या है? प्रश्न आकृति है। इस तरह से ये आकृति बनी हुई है। अब इस आकृति में कौन सी आकृति को, ये वाली आकृति को यहाँ पे फिट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, कि ये आकृति को फिट करेंगे कि ये वाले को, कि ये वाली को। तो अब लोग ध्यान से देखेंगे, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी फिट होगा नहीं। कौन सी फिट हो सकती है? ये वाली। इसको अगर यहाँ पे ऐसे रख दें, ये वाला लाइन इसमें जाएगा, ये वाला लाइन इसमें, और ये इसमें ऐसे आ जाए, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वही क्या होगा? हमारा उत्तर चित्र हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा में क्या है? इस तरह से यहाँ पे खाली बना हुआ है ये वाला। तो इसी में हमें क्या देखना है? इसी की सहायता से देखना है कि हमारे जो ऑप्शन हैं उसमें कौन से फिट होंगे। तो देखिए इस और तीसरे और चौथे में तो ऑलरेडी गड्ढे बने हुए हैं, तो ये तो इसी के जैसे हो गया। इसमें देखते हैं ये वाला, तो ये तो फिट होगा नहीं क्योंकि इसी के जैसे है। ये वाला हो सकता है। देखिए इसको अगर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो ये आकृति इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है। ये आकृति यहाँ पे एक, ठीक, इसमें कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली कौन सी फिट हो सकती है इसमें? ये आपको क्या करना है? ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कौन सी आकृति फिट हो सकती है इसमें।
ध्यान से देखेंगे आप तो पता चलेगा, है ना। ये कि ये आकृति ऐसे बढ़ेगी यहाँ ऐसे इस तरह से, और ये वाली हो जाएगी ये काली वाली, है ना। तो ये हो सकती है, ये और ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो इस तरह से इधर भी बनेगा, यानी कि ये आकृति इससे मैच कर रही है, यानी कि ये इधर भी ये वाली जुड़ जाएगी, है ना। कौन से जुड़ेगी? ये वाली। ये नहीं जुड़ सकती क्योंकि इसमें एक और क्रॉस लाइन दे दिया है, जबकि इधर एक और क्रॉस लाइन है नहीं, तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा। हाँ, ध्यान से इसको देखेंगे तो समझ आएगा आपको। चौथा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे एक आकृति है ना, ये प्रश्नाकृति हमारा। तो इसमें हम कौन सी आकृति को फिट करेंगे को इसमें खप जाए, समा जाए, है ना। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ ये लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको देखते हैं, ये वाला, हाँ ये वाला बन सकता है, देखते हैं। लेकिन ना ये तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला बिल्कुल, तीसरा वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिट होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये वाला बन रहा है, इसको ऐसे लगा देंगे तो ये वाला बिल्कुल फिट हो जाएगा, यानी कि तीसरा ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 5वां नंबर का सवाल देख लेते हैं कि ये एक आकृति बना हुआ है, यहाँ पे खांचा बना हुआ है, यानी जो भी हमारा उत्तर चित्र होगा इस तरह से फिट होगा कि ये खांचा जो है भर जाए। तो किस में भरेगा? ये इसमें नहीं, ये तो ऑलरेडी खांचा है। इसमें भरेगा नहीं, ये तो इस सिरा तो है ही नहीं खांचा। तो देखते हैं तीसरा वाला, यहाँ पे बिल्कुल ठीक। ये इसमें तो खांचा है चौथा वाला, तो ये नहीं होगा, यानी कि क्या होगा हमारा उत्तर? तीसरा वाला ही होगा। ये जो है इस खांचे में समा जाएगा, तो ये हमारा इस आकृति को पूरा कर लेगा। तो ये हमारा तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा। 6वां नंबर देख लेते हैं हमारा। ये एक आकृति बना हुआ है इस तरह से, ये खाली जगह है। तो इसी खाली जगह को हमें इन चारों आकृति में से एक आकृति से भरना है। तो कौन सी आकृति इसमें फिट होगी ये देखना है। ये वाली होगी कि ये वाली, कि ये वाली, कि ये वाली। देखिए कौन सी फिट हो सकती है? ये हो सकती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकती, ये वाली हो सकती है, या फिर ये वाली हो सकती है। तो कौन सा होगा जो इस आकृति में? तो देखिए ये तो पहला होगा या तीसरा, लेकिन पहला का देखेंगे तो ये ज़्यादा इधर बड़ा और इधर छोटा दिख रहा है ना, लेकिन ये क्या है, थोड़ा नुकीला जैसा है, यानी ये वाला हमारा इसमें फिट होगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि तीसरा वाला जो है ये ठीक इसमें घुस जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है। 7वां नंबर का सवाल देख लेते हैं। ये हमारा कोई आकृति बना हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे इस तरह से नुकीला सिरा है, तो इस नुकीले सिरे इस तरह से फिट होना है। ये तो खुद नुकीला सिरा है, तो ये तो फिट होगा नहीं। दूसरा वाला हम देखते हैं, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखते हैं आगे, इसमें भी हो सकता है। पहला और चौथा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा और तीसरा में से कोई एक हमारा इसको संतुष्ट करेगा, यानी इसमें फिट होगा। तो देखते हैं दूसरा होगा कि तीसरा होगा। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इसके ऊंचाई के हिसाब से। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा उत्तर, है ना। दूसरा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। 8वां देखते हैं। ये इस तरह से आकृति बनी हुई है और ये खांचा है, तो इसी खांचे में कौन सा आकृति फिट होगा उसको देखना है हमें। ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर वाला। तो देखिए यहाँ पे ये ऊंचा हुआ है, ये ऊंचा है, ये फिट हो जाएगा, इसमें समा जाएगी, यानी कि ये पहला ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 9वां देख लेते हैं। ये इस तरह से आकृति है, ठीक। तो ये इस वाला आकृति में, इसमें ये कौन सी आकृति इसमें फिट होगी? देखते हैं, ये वाली, बिल्कुल यही वाली होगी, है ना। ये वाली हमारी इसमें ऐसे समा जाएगी। ये वाली तो हो ही नहीं सकती, ठीक। 10वां देखते हैं। ये एक आकृति है, ये खांचा बुना हुआ है, तो इस खांचे में कौन सी आकृति को फिट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ये होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कौन सी आकृति फिट होगी। ये वाली, ठीक। इसको अगर ये वाले शेप को यहाँ पे करेंगे, फिट करेंगे इस तरह, इसका इसमें यहाँ ये जो नुकीला निकला हुआ है इसमें फिट होगा।
तो ये इस तरीके से इसी में फिट होगा, यानी दूसरा वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 11वां देखते हैं। ये आकृति है प्रश्न आकृति, ठीक। इसको हमें क्यों करना है, इस तरह से ना इधर हमें फिट करना है। कोई भी चारों में से कौन सा जो फिट होगा इसमें, है ना। तो देखते हैं इस तरह से आकृति जो भी है वो इसमें फिट हो जाएगा। देखिए ये कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से तीसरा और चौथा में से कोई एक फिट होगा। तो देखिए ज़्यादा झुकाव है तो ये वाला होगा, ये कम झुकाव है तो ये वाला। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा झुकाव ज़्यादा इसके बराबर लग रहा है ना, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, चौथा वाला। 12वां नंबर देख लेते हैं। ये यहाँ पे कोई आकृति बनी हुई है इस तरह से, ये वाली, ठीक है। अब इस जो खांचे वाली जगह है ये इससे पूरी होगी, इससे पूरी होगी, इससे पूरी होगी या इससे पूरी होगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए ये तो फिट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से आकृति बनी हुई है पैरेलल। तो कौन सी पूरी हो जाएगी आपकी, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। ये वाली, ये नहीं ये वाली नहीं। ध्यान से देखिए, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए इसमें है ना सही ऑप्शन तीसरा लिया है, हालांकि तीसरा अब फिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो इस तरह का भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये होगा तीसरा। आगे देखते हैं हम लोग 13वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे ये आकृति इस तरह से खांचा बना हुआ है, तो इधर हमें क्या करना है, भरना है कौन सी आकृति जो है इसमें समाहित होगा। ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला, देखते हैं। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे फिलअप होगा, है ना। तो ये इस तरह से ये आकृति ये वाली है कि ये वाली है कि ये वाली है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ गया है कि ये वाली है। इसी को हम यहाँ पे अगर लगाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। ये वाला जो आकृति है ये कहाँ पे खांचा बना है, यहाँ पे। इसको अगर ऐसे यहाँ पे कोई इस तरह से लगा देंगे तो ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऐसा आकृति हम इन चारों में से ढूंढते हैं कौन सा होगा। देखिए ऊपर क्या है, उतना ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला होना चाहिए, बीच में मोटा है, फिर नीचे भी पतला है। तो देखिए कौन सा हो सकता है, ये इसकी मोटाई को भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसा चित्र कौन सा है, पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में है, चौथा में है। तो या ध्यान से देखेंगे, है ना, ये बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर है, लेकिन जो बीच का गैप है ये छोटा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसी को आपको ध्यान से एनालिसिस करना है, ठीक। 15 हो जाएगा हमारा। 15 नंबर का देखते हैं प्रश्न। इस तरह से आकृति है और यहाँ पे खांचा बना हुआ है, तो ये खांचे में कौन सी आकृति फिट होगी यही हमें देखना है। ये वाली हो सकती है और ये वाली हो सकती है, इन दोनों में से एक ही फिट होगी, तो ये वाली होगी। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस आकृति में फिट हो जाएगी। 16 नंबर देखते हैं। ये हमारा क्या है, आकृति है, ठीक। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये इसमें यहाँ कोई रखेंगे, है ना, इस तरीके से जैसे स्विच लगता है ना वैसे लगा देंगे। तो कौन सा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो इसके जैसा, इसी के जैसा ही है। ये क्या है, हाँ, इसको इस तरीके से लगाएंगे तो हो सकता है ना। इसको देखिए, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है पतला दिख रहा है, ये मोटा दिख रहा है। ये लगा सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा खुला दिख रहा है ना। तो सही क्या हो जाएगा, दूसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो चौथा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या दिख रहा है, ऊंचा दिख रहा है, और ये भी थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा दिख रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, है ना। इस खांचे को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 17वां देख लेते हैं। ये इस तरह से आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरफ के ढांचे को ध्यान से देखिए। ये पैटर्न क्या है, ये ढांचा जो है, ये गड्ढा क्या है,
कौन से चित्र से हम लोग भर सकते हैं इस गड्ढे को। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से किसमें बनावट है वो हमें ध्यान से देखना है। देखिए ये हो सकता है हमारा, इसको अगर हम इस तरीके से रखें है ना, इस पलट के, तो ये देखिए पहला वाला बिल्कुल ये इस जो नुकीला भाग से ये खांचा भरा जाएगा। ठीक, फिर ये इस तरह से पैरेलल भाग, फिर ये वाला भाग इसमें आ जाएगा और ये वाला भाग इसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18वां देखते हैं। ये आकृति है तो हमें इस वाले भाग को देखना है ना, गड्ढे वाले भाग को। तो इसको कौन सी आकृति पूरी करेगी। देखिए इसमें ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दूसरा चौथा नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान से देखना है ये फिलअप कौन सा होगा, इसमें होगा कि इसमें होगा। ठीक, तो इसमें देखिए ये तिरछा हो गया है, जबकि यहाँ पे ये सीधा लाइन है, तो ये सीधा है, यानी कि ये वाला हमारा इसमें फिट हो जाएगा। 19वां नंबर देखते हैं। ये आकृति है खोखला स्विच जैसा है ना, इसमें ये फिट होगा कि ये फिट होगा, ये दूसरा और चौथा तो नहीं हो सकता, देख के ही पता चला है। तो ये पहला होगा या फिर तीसरा होगा। तो देखिए तीसरा जो है इसका जो भाग है ये वाला, ये बहुत लंबा है, जबकि ये इतना लंबा नहीं है। तो ये कौन सा में फिट होगा, इसमें होगा, पहला वाला में। ठीक, ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। 20वां नंबर देख लेते हैं। ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के इधर इसको इस तरह से पूरा करना है हमें। तो किससे होगा, इससे होगा नहीं, इससे इससे इससे, तो इससे हो सकता है या फिर इससे हो सकता है। तो इसके बराबर आकृति हमें देखना है, इसके जैसे ही ये हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। इसको यहाँ रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 21वां नंबर देखते हैं। इस तरह से आकृति बनी हुई, तो इस नीचे वाले भाग को देखना है आपको कि ये कैसा बनावट है और कौन सी आकृति को रखेंगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये ऊपर गया है, फिर ऐसे, फिर इस तरह से ऐसा बना हुआ है। ये बिल्कुल यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी हो सकता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये भी आया है। ठीक है, इसको भी इधर इस वाले भाग को ऐसे ऊपर साइड फिट कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा सबसे जो सूटेबल होगा है ना, यो दूसरा वाला ही होगा। तो हमारा ऑप्शन दूसरा है।